दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अल्लामा इकबाल का ये शेर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। इसमें इतिहास है, इसमें भूगोल है और इसमें जुनून है, जिसके दम पर कुछ लोग समंदर और दरियाओं में घोड़े दौड़ाने की ताकत रखते हैं, जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देते हैं। आज 29 मई का ऐतिहासिक दिन है और आज ही के दिन सुल्तान मोहम्मद फातेह ने पैगंबर की भविष्यवाणी को सच साबित कर दिया। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर रोमन एम्पायर बहुत बड़ी सल्तनत हुआ करती थी, जिसे ईसाइयों का सबसे बड़ा ताकतवर एम्पायर कहा जाता है, जिसे बाजेंटाइन एम्पायर भी कहा जाता है। इसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया हुआ करती थी, जिसे आज इस्तांबुल कहा जाता है। यह इतना ताकतवर एम्पायर था जिस पर बहुत से लोगों ने हमला किया, लेकिन जिसने भी इस एम्पायर की तरफ आंख उठाकर देखा उसे सिर्फ और सिर्फ मायूसी और शिकस्त का सामना ही करना पड़ा। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब रोमन एम्पायर का गुरूर टूट जाता है। दरअसल कुस्तुनतुनिया को जीतना मुसलमानों का सिर्फ एक ख्वाब ही नहीं था, बल्कि एक जुनून बन चुका था। इस्लामिक विद्वान इस शहर के बारे में पैगंबर की एक पैशन गोई का हवाला देते हुए दावा करते हैं कि जिस वक्त इस्लाम महज एक छोटे से शहर तक ही सीमित था, उसी वक्त पैगंबर इस्लाम ने कहा था कि एक दिन मुसलमान कुस्तुनतुनिया को फतह कर लेंगे। जिसके बाद मुस्लिम सेनापति यानी मिलिट्री जनरलों ने कई बार इस शहर को जीतने की कोशिश की, लेकिन जीत उनकी किस्मत में नहीं थी। ये शहर मुस्लिमों के लिए बस सपना ही बनकर रह गया था, क्योंकि इसी शहर को जीतने के बाद दुनिया की एक बड़ी सल्तनत खिलाफत उस्मानिया ने सुपर पावर का दर्जा हासिल कर लिया। बाद में उस्मानी खिलाफत का अंत प्रथम विश्व युद्ध में होता है। फिर उस्मानी सल्तनत एक इतिहास बन गया और इस शहर का मरकज केवल और केवल तुर्की ही बचा हुआ है। कुस्तुनतुनिया इसलिए भी खास है क्योंकि मुस्लिम कई सौ सालों तक इसको जीतने की कोशिश करते रहे, लेकिन सब के सब केवल खाली हाथ लौट गए। कोई भी सुल्तान रोमन एम्पायर का बाल भी बांका नहीं कर सका, या यूं समझ लीजिए कि इस शहर को जीत पाना ही नामुमकिन था। यह शहर एक ऐसी जगह पर आबाद था जिसके तीन तरफ समंदर थे तो वहीं एक तरफ जमीन, यानी इसका लोकेशन ही सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी। इसलिए इस शहर को जीतना मुसलमानों के लिए बिल्कुल ही नामुमकिन था। इसके बावजूद भी मुस्लिम समुदाय इस पर कायम रहा कि जब पैगंबर ने कहा कि यह शहर फतेह होगी तो उसकी जबान से निकाला हुआ कोई भी अल्फाज कभी भी खाली नहीं जा सकता। चाहे भले ही दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन पैगंबर का कौल हर हाल में सच होकर ही रहेगा। आखिरकार दुनिया की तारीख ने अपनी आंखों से उस दौर को भी देखा जब इस शहर के किले पर उस्मानी तुर्कों ने अपना परचम लहरा दिया। मुसलमानों ने महज एक शहर ही नहीं जीता, बल्कि सैकड़ों साल पहले की पैशन गोई को पूरा किया। लेकिन जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि मुसलमानों ने ईसाई बहुल रोमन एम्पायर के दिलों पर राज किया, यानी शहर जीतने के साथ साथ तुर्कों ने ईसाइयों का दिल भी जीत लिया। उस सुल्तान का नाम है सुल्तान मेहमत। मेहमत एक तुर्किश शब्द है जिसे मोहम्मद भी कहते हैं। सबसे कम उम्र में इस शहर को जीतने वाले सुल्तान मेहमत को सुल्तान मोहम्मद फातेह के नाम से जाना गया। आखिर कैसे मुस्लिमों ने जीता रोमन एम्पायर का किला? आखिर किसने समंदर में दौड़ा दिए घोड़े? आखिर किसने जमीन पर चला दिया पानी का जहाज? आखिर कैसे चूर चूर हो गया रोमन एम्पायर का गुरूर? आखिर कैसे सच साबित हुई पैगंबर की पैशन गोई? आखिर कैसे सुल्तान मोहम्मद फातेह ने जीत लिया ईसाइयों का दिल? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। कुस्तुनतुनिया को किसी जमाने में सहाबा हजरत अय्यूब अंसारी से लेकर खलीफा हारून रशीद और सुल्तान अल्प अरसलान जैसे बड़े और ताकतवर मिलिट्री कमांडरों ने जीतने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इस शहर को नहीं जीत सका। तुर्कों के सल्जूक एम्पायर के सुल्तान अल्प अरसलान ने रोमन एम्पायर के सुल्तान को बहुत बुरी तरह शिकस्त दी, लेकिन इस शहर को फतह नहीं किया। इसके बाद उस्मानी तुर्कों ने भी कई दशकों तक इस शहर को जीतने के लिए लड़ते रहे, लेकिन यह कामयाबी बहुत बाद में मिली। दरअसल तुर्कों का एक खाना बदोश के कबीला हुआ करता था जिसे काई कबीला कहते हैं। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल की औलादों ने ही उस्मानी सल्तनत की नींव रखी थी। उस्मान गाजी ने आगे चलकर खिलाफत उस्मानिया का वजूद कायम किया। उस्मान की नस्ल में आगे चलकर सुल्तान मुराद सानी हुए, जिनके घर ही एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम मेहमत रखा जाता है।
सुल्तान मुराद की पूरी जिंदगी ही जंग में गुजर गई, लेकिन वो कभी भी कुस्तुनतुनिया को जीत नहीं सके। उनकी मौत के बाद उनके 21 साल के बेटे महमद को सुल्तान बनाया गया, लेकिन उस वक्त रोमन एम्पायर के सुल्तान ने उस्मानी सुल्तान यानी सुल्तान महमद के खिलाफ साजिशें रचनी शुरू कर दी। फिर भी सुल्तान महमद ने तमाम साजिशों को कुचल दिया। इसके बाद सुल्तान महमद ने कुस्तुनतुनिया को हासिल करने के लिए एक बड़ी फौज तैयार की। सुल्तान महमद ने 3 तरफ पानी से घिरे इस शहर पर हमला करने के लिए नेवल आर्मी का सबसे मजबूत बनाने पर जोर देता है। सुल्तान महमद पिछली तमाम जंगों से नसीहत लेते हुए ये समझ चुके थे कि इस किले की दीवार को पार पाना कितना मुश्किल है। सुल्तान ने किले की दीवार को तोड़ने के लिए उन जगहों की निशानदेही शुरू की जहां हमला करने से दीवार टूट सकती है। इसलिए उन्होंने हंगरी से एक ईसाई सैनिक को बुलाया जो तोप बनाने में दुनिया का सबसे माहिर शख्स हुआ करता था, जिनकी मदद से सुल्तान महमद ने इस जंग में दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई जो इस शहर को हासिल करने की राह को आसान बना देता है। लेकिन उससे पहले सुल्तान महमद ने 6 अप्रैल 1453 ईस्वी में किले पर हमला कर दिया। कई हफ्तों तक केवल उस्मानी सैनिकों की मौत होती रही, लेकिन सुल्तान महमद को कोई कामयाबी नहीं मिली। अब उनकी सेना भी हताश हो चुकी थी। सुल्तान महमद के इस जंग के लिए बनाई जा रही तोप कई हिस्सों से टूट गई थी, जिसे बनाने में बहुत वक्त लग रहा था। हताश होकर सुल्तान महमद खुद को अपने खेमे में कैद कर लेते हैं। वो उस वक्त इस हालत में भी नहीं थे कि वो अपने सैनिक को अपनी शक्ल भी दिखा सके, लेकिन उनके मिलिट्री कमांडो ने सुल्तान महमद को मायूसी के अंधेरे से निकालने के लिए उनके आध्यात्मिक गुरु यानी पीरो मुर्शिद को बुलाया, जिन्होंने आकर सुल्तान महमद की रहनुमाई की और उन्हें 700 साल पहले हजरत अय्यूब अंसारी की कब्र पर ले गए। जिसके बाद सुल्तान महमद ने मैदान जंग में लाचार पड़ी अपनी फौज को फिर से उठाया और खड़ा किया। इस दौरान दुनिया की सबसे बड़ी तोप भी बनकर तैयार हो चुकी थी। आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन भी आ गया जब दुनिया ने एक ऐसी युद्ध रणनीति यानी जंगी हिकमते अमली को देखा जिसे देखकर पूरा यूरोप आज भी दांतों तले उंगलियां दबा लेता है। किले का घेराव करने के बाद सुल्तान ने समुद्री जहाजों को खींचकर जमीन पर ला दिया, क्योंकि शहर के अंदर जाने वाले पानी के रास्ते पर एक बड़ी जंजीर थी, जिसकी वजह से उस्मानी नेवी शहर के करीब नहीं पहुंच पा रही थी। जिसके बाद उस्मानियों के जहाजों को जमीन के रास्ते शहर के नजदीक समंदर में उतार दिया जाता है और इसके लिए बाकायदा उस्मानी फौजों ने जमीन पर रास्ता बनाया है और पेड़ों के बड़े तनों पर चर्बी का इस्तेमाल किया और उन पर जहाजों को चढ़ा दिया गया। हवा का रुख देखते हुए जहाजों के पर्दे भी खोल दिए गए और रात में ही उस्मानी आर्मी शहर के नजदीक पहुंच गई। सुबह जब कुस्तुनतुनिया की दीवारों पर खड़े रोमन सैनिकों ने इस नज़ारे को देखा तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि वो कोई ख्वाब देख रहे हैं या हकीकत। दरअसल जंजीर अपनी जगह पर कायम थी और इसके बावजूद उस्मानी नेवी शहर के किनारे पर खड़ी थी। आखिरकार 29 मई साल 1453 की तारीख को तुर्की की शाही तोप ने किले की दीवार को तोड़ दिया। दोनों सेनाओं के बीच जमकर लड़ाई होती है, लेकिन उस्मानिया की ताकत के आगे रोमन सैनिक टिक नहीं पाते और किले की बुलंदियों पर उस्मानी परचम लहराने लगा। उस वक्त के रोमन सुल्तान एम्पायर कांस्टेंटीन ने इस हार से खुदकुशी कर ली। उनके सैनिकों और मंत्रियों को उस्मानी आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया और इस ऐतिहासिक जीत के बाद सुल्तान महमद अब सुल्तान मोहम्मद फातेह ही हो चुके थे, जो सफेद घोड़े पर सवार अपने मंत्रियों और कमांडो के साथ शहर के मेन दरवाजे से कुस्तुनतुनिया में दाखिल होते हैं। उन्होंने एम्परर कांस्टेंटीन को ईसाई के मजहबी रवायत के मुताबिक दफन करने का हुक्म देते हैं और इसके बाद वो हाजिया सोफिया के चर्च पहुंचते हैं। वो घोड़े से उतरते हैं और फिर सड़क से एक मिट्टी धूल उठाकर अपनी पगड़ी पर डाल लेते हैं। इस दौरान उनके साथियों की आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि 700 साल की जंग के बाद मुसलमानों ने आखिरकार कुस्तुनतुनिया फतह कर ली थी। उस वक्त उस्मानी तुर्कों के खौफ से शहर की औरतें, बच्चे और पादरी चर्च में मौजूद थे। तभी सुल्तान मोहम्मद फातेह दाखिल होते हैं और डरे सहमे हुए वहां मौजूद लोगों को देखते हैं। वहां मौजूद ईसाइयों की एक छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में उठाते हैं और ईसाइयों को एक ऐतिहासिक खिताब करते हैं। सुल्तान फातेह कहते हैं कि आप सबको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद आपकी इज्जत, आबरू, जानो माल और आपके मान सम्मान की जिम्मेदारी सुल्तान महमद की होगी। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कहा कि आपकी किसी भी मजहबी आजादी में दिक्कत नहीं आएगी। आप जैसा पहले आजाद थे वैसे ही अब भी आजाद हैं। किसी भी शख्स को हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद उस्मानी हुकूमत में ईसाई अधिकारी काफी रसूखदार पदों पर रखे जाने लगे। उनके साथ मुस्लिम और ईसाई वाली भावना नहीं थी। इसके पीछे सुल्तान मोहम्मद फातेह की ईसाइयों के साथ किया गया वादा था, जिसकी वजह से ईसाई भी उस्मानी सल्तनत का हिस्सा हो सके।
तो इस तरह से दुनिया के इतिहास का एक बहुत ही शानदार चैप्टर खत्म होता है। 27 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ रोमन साम्राज्य 1480 साल तक कायम रहा और फिर अपने अंजाम तक पहुंच गया। उस्मानी साम्राज्य ने अगली 4 सदियों तक 3 महाद्वीपों यानी एशिया, यूरोप और अफ्रीका के एक बड़े हिस्से पर बड़ी ही शान से हुकूमत की। लेकिन इस जीत से एक नसीहत मिलती है कि कोई भी जंग हथियारों से नहीं बल्कि जुनून से लड़ी जाती है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है, मूसा ही नहीं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।